वर्तमान में अभी मुखिया जी जो हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं, काफी बच्चों को प्रोत्साहित किए हुए हैं, अभी लाइब्रेरी वगैरह भी खोल रहे हैं। और जहां तक आपने बात किया कि नली गली जो है सीपुर में सही नहीं है, और मुखिया जी जो है बहुत सारी विकास की बात गिना रहे हैं कि अभी तक जितने सालों से लोग यहाँ पर मुखिया रह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दोगुना तेगुना यहाँ पर काम हुआ है। और इस विषय में क्या बोलेंगे आप? 2 गुना हो चाहे 5 गुना हो, वीरपुर में हुआ है। उससे बाकी 6 गांव को कुछ लेना देना नहीं। बाकी 6 गांव में जैसे होता है ना कि सब कुछ खा लिए, जूठा बच के छीट दिए, ऐसे ही एक आध कहीं हुआ है। लेकिन बाकी वीरपुर या टिटरिया में अगर हम काम देखते हैं तो मुखिया जी का काम जो है, गांव के अंदर की जो नली गली खराब है, जहां पर लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, पानी निकासी की बड़ी समस्या है, इस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ काम शायद नहीं हुआ है। बस बधार में छेमी तोड़ने के लिए रोड बना है। छेमी तोड़ने के लिए? अब बधार में रोड बना तो छेमी तोड़ने जाइएगा। शिवपुर में काम हुआ है कि नहीं? शिवपुर में काम हुआ है, एक रोड का काम हुआ है वहां पे। ये जो नली गली जो है, नली बह रहा है, क्या बह रहा है, क्या नली बह रहा है उसमें मतलब पहले भी कुछ लोगों से मैंने बात किया था तो वो बोल रहे हैं कि शायद जमीन का अटकलें चल रही है, जिनका जमीन है या कोई जानबूझ के वहां रोड पर गिरा रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप क्षेत्र के मुखिया हैं, मुखिया मतलब आप हेड हैं, आप बात तो कर सकते हैं। हमारे गांव में एक काली माई के पास मुखिया जी रोड बनवाए हैं, ईंट सोलिंग कराए हैं। वहां पे हम 4 साल से उनसे डिमांड कहिए, चाहे झगड़ा कहिए, चाहे प्यार दुलार कहिए, जैसे कहिए, हाथ जोड़ के चाहे लड़ के चाहे मांग रहे थे। उनका एक ही बात कहना था कि रोक नहीं ना लगेगा। हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बिहार सरकार जमीन है, उसके बाद भी उनका यही सवाल रहता था कि रोक नहीं ना लगेगा। अरे भैया, आप पहले जाइए, बात तो कीजिए। अगर आपको पहले ही डर है कि रोक लगेगा, और बिहार सरकार में किसकी औकात है कि रोक लगा दे? अपनी जमीन में तो कोई भी लगा सकता है, बिहार सरकार में किसकी औकात है कि रोक लगा देगा? अगर बिहार सरकार में भी बनाने से आप डर रहे हैं तो अच्छा बात नहीं है मुखिया के लिए। जो आप नली गली की बात कर रहे हैं, नली गली के साथ साथ और शिक्षा के साथ साथ, जो आप वहां पर अगर यहाँ से सबसे पहले जब जीत दर्ज करेंगे तो सबसे प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली, मतलब सबसे पहले क्या करने वाले हैं शिवपुर पंचायत को लेकर? सबसे पहले हम सरकारी स्कूल को ठीक करेंगे। ठीक तो अभी करेंगे, हम उसमें जाते भी हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ेंगे तब या लड़ने जा रहे हैं तब। सबको पता है, जब टीचर नहीं थे स्कूल में तो हम जाके वहां पे पढ़ाते भी थे, पैसा लेके नहीं। कभी कभी टीचर जो थे उसमें से भी अगर हम उपस्थित होते थे तो प्रिंसिपल जो थी, हेडमास्टर वहां के, वो मुझे बुलाती थी कि थोड़ा देखिए 1-2 घंटा संभालिए। तो हम दोपहर में, चूंकि ट्यूशन था नहीं दोपहर में, तो हम दोपहर में जाके सरकारी स्कूल में पढ़ाए भी थे 2-2 घंटा 3-3 घंटा मुफ्त में। मुझे मजा आता है बच्चों को ज्ञान देते हुए। लेकिन शर्म की बात है कि इतना, मतलब दुनिया कहां से कहां चला गया, चांद पर मंगल पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी 8वां 9वां 10वां में जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, उनको हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है। 50% बच्चे हैं जिनको ना हिंदी पढ़ने आ रहा है, ना जो हटवा रहा है। कौन सी पढ़ाई करा रहे हैं आप? इसमें कमी मतलब आपके द्वारा किसकी लग रही है? जैसे सरकार तो बोल रहा है, सरकार बोल रहा है कि व्यवस्था दिया जा रहा है, सरकार व्यवस्था दे रहा है। हाँ, कहाँ कमी दिखाई? सरकार व्यवस्था दे रहा है। सरकार लैब के लिए भी दिया है, बेंच सब कुछ दिया है, टीचर का बहाली भी करा दिया है। लेकिन एक बात बताइए, आपको सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन उसका क्या करना है, कैसे करना है, जब गाइडेंस ना रहे, कोई मालिक ना रहे, तो उसको कोई देखने वाला नहीं रहता है। तो हमारे पंचायत के मुखिया का ये काम है कि पंचायत के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं उसमें जाकर के कम से कम एक बार विजिट करे, देखे, जांच करे, सवाल करे कि क्या दिक्कत है, समस्या है तो आगे लिख करके दे सरकार को कि हाँ ये चीज यहाँ पे चाहिए, इस चीज की कमी है। तो ऐसा तो कभी मुखिया
कोई भी मुखिया हमको नहीं लगता कि कहीं स्कूल में घूमने भी गए होंगे। लेकिन हम वार्ड हैं अभी वर्तमान, और वार्ड होते हुए अपने स्कूल में हमेशा जाते हैं, और जाते ही नहीं है, सवाल भी खड़ा करते हैं, उनसे लड़ते भी हैं, टीचर से भी। लड़ने का मतलब झगड़ा नहीं कि भैया आप हमारे गरीब बच्चों का, आप अपना बच्चा पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, अपने बच्चे को तो आप कोटा, आप दिल्ली या पंजाब पढ़ा रहे हैं। हमारे गरीब के बच्चे जो हैं मजबूरी में आपके यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अब मजबूरी में जब आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आप उनका पढ़ाई करवाइए। तो हम तो वहां पे आवाज उठाए हैं, लेकिन अगर पावर आएगा, मुखिया का पावर आएगा, तो सिर्फ आवाज नहीं उठाएंगे, एक्शन लेंगे।